शादियों वाला चिकन देगी कोरमा हुआ बनाना बहुत ही आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक शादियों वाले चिकन देगी कोरमे की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना और ये झटपट तैयार हो जाता है। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो शादियों वाला देगी कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे आपने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने 1 कप ऑयल का शामिल करना है। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 अदद प्याज, मीडियम साइज़ की स्लाइस की सूरत में कटिंग की हुई, और इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, इसे आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन करना है। इससे इसका जायका बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हुए आपने इसे मसलसल हिलाते रहना है ताकि प्याज हमारा हर तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो हम इसे निकालेंगे एक अलहदा प्लेट के अंदर। प्लेट के अंदर आपने अच्छी तरह से निकाल के इसे फैला देना है ताकि इसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाए और प्याज हमारी कड़क हो जाए। तो यहाँ पे हमने वही वाले ऑयल के अंदर जिसके अंदर हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया है, इसके अंदर ये हम खड़े मसाला जा शामिल करेंगे। तो खड़े मसालों में हमने ले लिया है 1 अदद तेज पत्ता, 8 से 10 काली मिर्चें, 1 अदद बादियान का फूल और 1 ही अदद हमने यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा लिया और हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ पे शामिल कर दिया जीरे का और 1 अदद बड़ी इलायची। तो ये तमाम मसाला जा शामिल करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे हमने चिकन ले लिया है आधा किलो और चिकन को हमने अच्छी तरह से सिरके और नमक के पानी के साथ धो लिया। धोने के बाद हमने ये वाला चिकन इसके अंदर शामिल कर लेना और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे, अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे इस ऑयल के अंदर ताकि इन मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से हमारे चिकन के अंदर आ जाए और चिकन हमारा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ये शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर कटिंग किए हुए और टमाटर शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, इससे इसका जायका और भी मज़े का होगा। तो यहाँ पे हम टमाटर शामिल करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हमने मसाला जात ले लेने हैं, नमक ले लेना है हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करते हैं उतना शामिल कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून और हमने हाफ टी स्पून ही इसके अंदर कोरमा मसाला शामिल करना है। कोई भी ब्रांड का आप कोरमा मसाला ले सकते हैं। तो ये तमाम बेसिक से मसाला जात हम इस चिकन के अंदर शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो फ्राई किया हुआ था प्याज, उसे हमने इस तरह से अच्छी तरह से मसल लेना है और यहाँ पे 1 कप हमने दही लेना और इसके अंदर ये वाला प्याज शामिल कर लेना है। तो ये वाला प्याज हमने इस दही के अंदर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने ये रेसिपी स्किप नहीं करनी वरना आगे का बहुत ही आसान मेथड आपको समझ नहीं आएगा जिससे आपका कोरमा दानेदार तैयार होगा। तो ये वाला जो हमने प्याज का बैटर तैयार किया था दही के साथ, ये वाला हम इस चिकन के अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसे पका लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे ताकि इसका जो ये पानी है ये खुश्क हो जाए अच्छी तरह से और मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। चिकन और मसाला अच्छी तरह से यहाँ पे हमारा भुन रहा है और बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन के अंदर तमाम मसाला जात के फ्लेवर अच्छी तरह से आ चुके हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है आधा कप और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही ये हमारा थोड़ा सा पकने लग जाएगा तो हम इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि
चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और बहुत ही मज़े का ये कौरमा हमारा तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी ही अच्छी तैयार हुई है। बहुत ही मज़े का ये कौरमा हमारा तैयार हुआ है। अगर इस स्टेज के ऊपर आप इसकी ग्रेवी कम करना चाहते हैं तो आप इसकी फ्लेम तेज़ करके इसकी ग्रेवी कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ग्रेवी इनफ है। तो मैं इसी के अंदर यहाँ पे शामिल कर दूँगी हरा धनिया कटा हुआ हस्बे ज़रूरत, और हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। तो जी यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा देगी चिकन कौरमा तैयार है। बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है और बनाना बहुत ही आसान है। तो इस स्टेज के ऊपर हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसे प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े का ये हमारा चिकन देगी कौरमा तैयार है शादियों वाला। अब आपको शादी पर जाने की ज़रूरत नहीं, अब आप इसे घर पर बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे नान के साथ खाएं, यहाँ पे तंदूर की रोटी के साथ, बहुत ही मज़े का लगेगा खाने में। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी शादियों वाले देगी कौरमे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।